स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका करते हम स्वागतम स्वागतम। आपका करते हम स्वागतम 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 स्वागतम। आप देवता मेरे ग्रह में पधारे, मुझे ऐसा लगा जैसे निर्जन जन में पथिक भ्रमण कर रहा है, पानी की तलाश में है और उसे पानी का दरिया मिल गया। आज ऐसा लगा जैसे आपके तरसों से ये दिल खिल गया। ओ आपके तरसों से ये दिल खिल गया। जैसे भिखारी को हीरा मिल गया। ओ जैसे भिखारी को हीरा मिल गया। मन सुमन से करूं, मन सुमन से करूं आपका स्वागतम 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 स्वागतम। देवता और मेरा प्रणाम प्रणीत हो आपके चरणों में। सेवक दशरथ का प्रणाम प्रणीत हो। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में हम मंगल और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। यशस्वी भवा, दीर्घायु भवा। और राज्य मंत्री हमारे प्रिय कुमारों को हमारे समीप लाओ। पद सरो पुरी चरण में ले सुत चारी। 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 प्यारे पुत्र राम, दुलारे लाल लक्ष्मण, देखो ना सिद्धाश्रम से महामुनि विश्वामित्र जी का शुभागमन हमारे घर में हुआ है। मेरे लाल, ये द्वितीय सृष्टि के विधाता हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कुमार अपने सभी भाइयों के सहित इनके चरणों को प्रणाम करो और शुभ आशीर्वाद की इनसे कामना करो। लाल, इन्हें प्रणाम करो।
परम पूज्य पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ हमें गुरु के चरण कमलों की वंदना करने का। संत का दर्शन हरि की कृपा का शुभ प्रमाण माना जाता है और शास्त्रों ने कहा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता और पुंज पुंज बिन मिलहु न संता। जब तक हमारे पुण्य नहीं होते कई जन्मों के तब तक हमें संत के दर्शन प्राप्त नहीं होते और जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक हमें संत का दर्शन नहीं प्राप्त होता। परंतु यह हमें पता कैसे लगे कि हमारे ऊपर हरि की कृपा हुई है? जब हम संत के ग्रह में स्वयं मिलने जाएं तब यह जान लेना चाहिए कि आज हमारे पुण्यों के फल सभी जागृत हुए और जब संत भगवान चलकर दर्शन दे तो यह जान लेना चाहिए कि हरि की कृपा हुई है। और आज स्वयं हरि की कृपा मेरे ऊपर हुई है। हे महामुनि, मेरा और मेरे भैया का प्रणाम स्वीकार करें। ओ करूं वंदना करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो आसन समारो। गुरुवर पधारो आसन समारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो आसन समारो। गुरुवर पधारो आसन समारो। चरणों की धूली माथे से लगाता आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। ज्ञान के धनी मुनि पर ज्ञान के धनी मुनि पर कृपा चढ़ारो। गुरुवर पधारो आसन समारो। गुरुवर पधारो आसन समारो।
हम रघुवंशियों पे कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बरसाने। हम रघुवंशियों की कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बरसाने। ज्ञान के धनी मुनिवर, ज्ञान के धनी मुनिवर, कृपा चंद्रारो गुरुवर पधारो, आस सवारो गुरुवर पधारो, मेरी ओर पधारो, मेरी ओर पधारो, गुरुवर पधारो, गुरुवर पधारो। सत्य का भगवान, संत का दर्शन बिना हरि की कृपा से नहीं हो पाता। संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुप्रमाण होता है। जब तक इस जीवात्मा में उस परम पिता परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें संत के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। शास्त्रों में लिखा है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिना हरि की कृपा से किसी को भी संत के दर्शन प्राप्त नहीं होते। और जब सीधा किसी को प्रणाम करने का भाव अपने हृदय में जागृत हो जाए, तो ये जान लेना चाहिए कि हृदय की धरती पर भक्ति के वृक्ष पर पुष्प लग चुके हैं। और जब पुष्प लग चुके हैं तो फल हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ महामुनि के मस्तक पर सुंदर चंदन लगा हुआ है। ब्रह्मवाणी में बतलाया गया, चंदनम शीतलम लोके चंदना दप चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। इस संसार में चंदन को शीतल माना गया है, लेकिन चंदन से भी ज्यादा शीतल वो चंद्रमा होता है। चंदन पर कितने भी विषैले जीव लिपटे रहे, उन जीवों का प्रभाव उस चंदन पर नहीं पड़ता। और ऐसे ही संत भगवान के शरण में जो व्यक्ति रहता है वो दुर्गुणों से बचा रहता है। अयम निजा परो वेद गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस संसार में संतों के लिए ये संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार जैसी होती है। अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में 2 बात विशिष्ट बतलाई गई है, जिसमें यदि कोई दुखी है उसको और सताओ, इससे बड़ा इस संसार में कोई पाप नहीं है। और यदि कोई दुखी है उसको सुखी कर देना, इससे बड़ा इस संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस संसार में 2 प्रयाग है, एक अचल प्रयाग और एक सचल प्रयाग। अचल प्रयाग जो है वो जल का प्रयाग है, और जो सचल प्रयाग है वो संतों का प्रयाग है। उसके लिए शास्त्रों ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जत जंगम तीर्थ राजू। जहाँ कहीं भी संत भगवान का आगमन हो जाता है वहां पर मंगल ही मंगल होने लगता है। मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगलों का मूल और अमंगलों को दमन कर देने वाला होता है। मैं ये नहीं कहता अचल प्रयाग में स्नान करने से हमें फल नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन जो फल हमें सचल प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होते हैं। कैसे? मज्जन फल देखिए तत्काला, वो फल हमें तत्काल प्राप्त होता है। किस रूप में? काक वो पिक बको मराला, कौवे कोयल बन जाते हैं और कोयल बगुले बन जाते हैं, और संतों के प्रयाग में स्नान करने से हंस परम हंस बन जाते हैं। हे महामुनि, आप हम दोनों बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें।
मेरे पावन दो नैना